वो आजमाइश रहमत बनती है अगर वो चीज़ उसको अल्लाह से करीब कर दे। एहतियात बड़ी लाजमी है कि इससे दूसरे लोगों तक लगने से कैसे बचाया जाए। कि कुरान मजीद एक जगह कहता है कि तुम कहीं भी होगे तुम्हें मौत आ लेगी। ना उम्मीद होना तो काफिर की निशानी है। दुनिया अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बात यह है कि सबको पता है कि वबा की क्या सूरत हाल है, सबको पता है कि इससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। ये तो फिगर्स आपके पास रोज़ आ रही हैं और ये भी हमें पता है कि शायद इससे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है लोगों की जो मुतासर हो रही है, क्योंकि यह टेस्ट ही नहीं हो रहे या बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे लोग कहते हैं कि हाइजीन को सही रखें, अपनी आप सोशल डिस्टेंसिंग आप सही रखें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा क्या करें। तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट अब ये कहते हैं कि जनाब अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना तो आप बहुत चीज़ों से निपट सकते हैं, लेकिन जब आप फियर ऑफ द अननोन से डरना शुरू हो जाते हैं, घबराना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप हर चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और फिर ये ह्यूमन माइंड जो है ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। ये आपकी सोची हुई बीमारियां आपके अंदर पैदा करना शुरू हो जाती है और अगर आप इसको मुस्बत अंदाज में सोचते हैं तो आपकी जो बीमारियां हुई भी होती हैं आप उनको भी टैकल कर लेते हैं, उनको भी क्रिएट कर लेते हैं। जब हमारे दोस्त हैं आसिफ साहब, किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, ये अक्सर आते रहते हैं और लेक्चर देते रहते हैं हमें। आज भी मुझे लेक्चर देते हैं कि अब आप पॉजिटिव और होपफुल बातें करें, क्योंकि कुरान और हदीस से हमें ये सबक मिलता है। आसिफ भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या सबक मिलता है हमें? देखिए, कुरान मजीद और हदीस जो है वो सबसे पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश करती है कि दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता जब तक कि अल्लाह का इज़्न शामिल ना हो। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद ये कहता है कि तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती सिवाय इसके कि जब अल्लाह ने उसको अपनी किताब में लिखा हुआ है, इससे पहले कि हम उसको जाहिर करें। लिहाजा जो चीज़ तुमसे चली जाए उस पर ज़्यादा रंज और शोर ना मचाया करो और जो मिल जाए उस पर इतराया ना करो। ये जो मामला हुआ है और जो कोरोना, इतराए ना तो हम पंजाबी कैसे हों? फिर हम पंजाबियों ने तो इतराना होता है ना, ये तो बाद में बस। तो फिर अल्लाह ताला जो है वो, हाँ नौज़ुबिल्लाह, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। इतराने से मतलब ये होता है कि फिर बंदा जिसके ना कि अल्लाह को भूल जाते हैं, अक्सर खुशी में भूल जाते हैं। और ये इंसान की सरिश्त बयान की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कि जब वो मुसीबत में होता है तो अल्लाह को याद करता है और जैसे ही मुसीबत टलती है तो वो ऐसे भूल जाता है जैसे जानता ही नहीं। ये फितरत है। तो ये आजमाइशें जो हैं या जो मुसीबतें आती हैं बंदा मोमिन के लिए, मुबश्शिर साहब, वो आजमाइश रहमत बनती है अगर वो चीज़ उसको अल्लाह से करीब कर दे, और वही आजमाइश उसके लिए अजाब बन जाती है अगर वो उसको अल्लाह से दूर कर दे। तो जब हम ये तय कर लेते हैं कि जनाब कुल खैर और कुल शर जो है वो अल्लाह के इज़्न से है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद एक जगह कहता है कि तुम कहीं भी होगे तुम्हें मौत आ लेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम्हें मौत आ जाएगी। चाहे तुम किसी मोर्चों में बैठे हो, किलों में बैठे हो, तब भी आ जाएगी। और आपको पता है कि नहीं, लेकिन बात यह है कि ये भी तो हुक्म है ना कि ऊँटनी को भी खुला ना छोड़ो, उसको नकेल मैं उस पे आ रहा हूँ कि एक दफ़ा जब हम ये तय कर लेते हैं कि हम हैं क्या, असल में अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं हम अपने बच्चों को हम पाल रहे हैं। पाल हम नहीं रहते, अल्लाह पाल रहा होता है। ये हमने हमारा एक बीइंग अ फादर एवरीबॉडी नोज। अच्छा, तो जब ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई जाती है, इसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है कि बात यह है कि जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से होना है, लेकिन घबराहट के अंदर आप कोई फैसला ना करें। परेशानी और घबराहट में आप कुछ भी करेंगे तो आप बहुत इम्कान इस बात का है कि आपसे गलतियां होंगी, जैसे कि आजकल हमसे बहुत सी हो रही हैं। उसकी बहुत सिंपल सी मिसाल बताऊं कि किसी के बारे में शुबा भी हो जाए ना कि खुदा न खास्ता इसको है, तो लोग समझते हैं कैंसर छोटी चीज़ है, ये उससे बड़ी मुसीबत होगी। और उसके बाद जो हमारा पूरा मीडिया और पूरा माहौल जो सलूक आजकल कर रहा है क्वारंटाइन में और गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, और जो वो एक बेसिकली जिसे हम कहें ना कि एक घबराहट की निशानी है। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम जो चीज़ आई है अब हमने उसके साथ कंफर्टेबल लाइफ कैसे गुजारनी है। एक बंदे की टांग अगर टूट जाए, मुबश्शिर साहब, और वो सारी उम्र ये रोता रहे कि मेरी टांग क्यों टूटी, और जब वो ठीक होगी तो मैं खुश होऊंगा, उसको ये चाहिए कि अब वो कहे कि भाई मैंने इस एक टांग के साथ अब कंफर्टेबल कैसे गुजरना है। अब ये एक मुसीबत आ गई, जैसे डेंगू एक मुसीबत आई थी
और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ किसी तरह कोप करना और उसके साथ सीख लिया। अब ये चीज़ आएगी और चीज़ें भी आएंगी। हमने ये देखना कि हमारा इसमें क्या रद्द अमल होना चाहिए। रद्द अमल हमारा वो नहीं होना चाहिए जिससे कि हो सकता है कि अगले कुछ दिन तो हम ठीक रहें और उसके बाद हमारी हलाकतें और बर्बादियाँ शुरू हो जाएँ, भूख से मरने शुरू हो जाएँ। और हमें तदबीर करनी चाहिए। तदबीर क्या है? तदबीर के बारे में एक हदीस आपको बताऊं, सही हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये देख लो कि क़यामत के आसार शुरू हो गए हैं, वाज़े आसार क़यामत के, गोया अब क़यामत आई कि आई, और तुमने ये तय किया था कि मैंने घर के बाहर एक पौधा लगाना है दरख्त के लिए, वो ज़रूर लगाओ। यानी कारोबार ज़िंदगी नहीं रुकना चाहिए, या जो तुम कर रहे हो वो करो। अब आप देखिए मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की दी, यानी कि पौधे की दी है, और पौधा उस माशरे में तो चले खजूर का होगा, वो कितने साल बाद बड़ा होगा और कब जाके वो फल देगा, और हालांकि सामने आसार क़यामत, तब भी हुक्म क्या है। तो बंदा मोमिन को ये चाहिए कि एक तो हिम्मत ना छोड़े, अल्लाह पे तवक्कुल करे, और जो एहतियातें मुमकिन है सवार ना कर ले अपने, मुमकिन है उनको करे, उसके साथ आगे बढ़ता चला जाए। कारोबार दुनियावी में अब ये आज के बाद दुनिया अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी, लिहाजा अब हमें उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन और खौफ के तहत हम अपने आप को किसी ऐसी बीमारी में डाल देंगे जिससे इलाज मुमकिन नहीं। डिप्रेशन और खौफ तो नहीं होना चाहिए। तो है, आज तो है, सबसे बुरी बीमारी है ये, आज तो है ये। आज आप देखिए, मुझे सब बताइए कि मैं छोटी सी बात करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टीवी नहीं है, केबल नहीं है, तो मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या जरूरत है? कि जो अपना मौलवी नहीं मैं आपको बताता हूँ, गलत बात मैं बताऊँ आपको कि जनाब आप अपना मेरा चैनल देखा ना जिसमें मेरा शो आता है, आप अपने वाला ना देखें। नहीं तो वो ठीक है, हाँ। मैं कमाल करते हैं इसमें, खामखा आपने ऐसी आपकी रज़ी पे लात नहीं मार रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि जो रिपीटिशन, जैसे इलेक्शन के नताइज नहीं होते, इस तरह लिखा होता है इतने मर गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। एक बंदा जब हर चैनल को स्क्रॉल करने के बाद उसको ये नजर आ रहा है ना, तो वो तो पागल हो जाएगा। मैं तो नहीं देख रहा उसके आप आज देखें सड़क पे निकले ना, मैंने तो बहुत दिन पहले अनाउंस किया था मैं टीवी नहीं देख रहा, इसके लिए खबर के लिए। मैं देखता हूँ, मैं क्रिकेट के मैचेस देख लेता हूँ जो लगे होते हैं, मैं को फिल्म देख लेता हूँ, मैं आधा घंटा सुन लेता हूँ न्यूज़ एक दफ़ा वो मुझे, ताकि पता हो, हर चीज़ का पता हो। लेकिन उसके बाद मुझे जो है ना कि अब एक और वो जो फटे चल रहे होते हैं, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। वो रिपोर्टिंग भी गलत हो रही है बाय द वे, बिल्कुल सही, वो टेलीविजन चैनल्स गलत कर रहे हैं, ये नफ्सियाती मरीज बना रहे हैं लोगों को। हमें लोगों को ये बताना है, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे खुदा न खास्ता सिर्फ मौत, ये कैंसर नहीं है, नहीं कैंसर भी नहीं, कैंसर से भी सारे नहीं मरते, कैंसर का भी इलाज हो जाता है। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर से सेहतयाब हुई, 25 साल उनकी ज़िंदगी रही और टोटल ट्रेस ख़त्म हो गया, तो कैंसर का भी इलाज हो जाता है। और मैं अब पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो कर भी नहीं रहा। तो दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो हो गई तो बस अब कोई रिकवरी नहीं है, खुदा न खास्ता कोई फालिज नहीं है, कोई ब्रेन हेमरेज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसके ऊपर एहतियात बड़ी लाजमी है कि इससे दूसरे लोगों तक लगने से कैसे बचाया जाए, और उसके बाद वो जो मेडिकल एहतियात हमें करनी है कि जिससे हम पहले बच सकते हैं, हम पहले वो कर लें, केयरलेसनेस ख़त्म करते हैं। वैसे वो बहुत अहम बात है। लेकिन मेडिकल एहतियात में हम कर क्या रहे हैं? देखिए ये रिसर्च आ चुकी हुई है कि जो हम धड़ाधड़ सैनिटाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया भी मार रही है। हमें बहुत से बैक्टीरिया हमारे तो जो हमारे लिए फायदेमंद है ना। मौलवी आदमी साबुन से हाथ धोने, हाँ यस साबुन है। मैंने बताऊं कि वुजू जो है, अब देखिए साबुन से हाथ धोने, मैं आपके ऑफिस आया हूँ, मैंने सैनिटाइजर यूज कर लिया, मेरे पैरों पे जो लगा हुआ वो तो बेहतर है वुजू करते रहा करें, और बावुजू रहने की तो अपनी बरकत है। इनके पैरों को भी अपना धुलवाएं और इनके कमर को भी, हर चीज को, इनको पूरा। अब मैं बाहर शावर लगवा देता हूँ आपका, वो गेट आजकल आ रहे हैं, वो आप लगवा रहे हैं अपने दफ्तर के लिए, लगवा लें। वो गेट भी हीला ही है, वैसे मैं बता दूं आपको, हीला है। यहाँ जो पड़ा होगा ना जरासीम, वो उस गेट से नहीं धुलने वाला। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, देखें जो हो सकता है उसको तारी ना करें, जो फितरत के मुताबिक जिंदगी है उसको गुजारें। अब इस वक्त हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 15-20 दिन का एक हो जाए जिसमें ये जर्म्स जो हैं अपनी मौत खुद मर जाएं और एक टाइम इनका निकल जाए, तो और वो पास ऑन ना। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान पे बहुत से इनामात किए हैं जो हमें नजर आते हैं, बावजूद उसके कि मैं ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान का हर बंदा जो है इस मुल्क को खा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी ये मुल्क चलाया जा रहा है।
ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैसिव जो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी मरीजों की और उसकी, वो नहीं है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। वो टेस्ट होंगे तो पता चलेगा सर। इम्यूनिटी कितनों को हो गया, ठीक हो गया, हमें नहीं पता। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं पता ना कि कितने को हुआ और हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे ना। बात ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं लोग। एक डॉक्टर को किसी ने कहा कि भाई तू असली डॉक्टर है, कहता है सामने वाला कब्रिस्तान तेरे प्यो ने बनाया, तो ये वाली बात है ना। नहीं, आखिरी बात मैं कहूँगा कि इवन मुबशर साहब, अब इस वक्त जो ओपीडीज बंद हैं, आप मुझे बताएं हार्ट अटैक के मरीजों के साथ हो रहा है अभी हमें रिपोर्ट देखें आप अपना, लेकिन उनको डॉक्टरों को भी तो आपने सेफ गार्ड करना है ना। उनको सलूट है, उनको अल्लाह ताला उनको बचाए, हमारी वो कहते हैं मैं सलूट ना करें, मैं सूट दे दें, बेहतर है कि उनको हिफाजती सूट्स दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। सलूट हम बाद में कर लेंगे, तो बहुत सारे हो गए। बट गुड एंड इम्पॉर्टेंट लेसन आसिफ भाई। और वो बात यह है कि ना उम्मीद तो कुफर है ना, ना उम्मीद होना तो काफिर की निशानी है, तो वो तो हम अपने ऊपर नहीं तारी कर सकते। हमें ये उम्मीद करनी है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द अपनी मेहरबानियाँ फरमा के हमें इस वबा से निजात दिला दें, और ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और उनके लिए भी दुआ को है कि उनके लिए भी मुश्किलें कम हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।